नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अनघ अंघ्रेः तव कीर्तितीर्थयोः अन्तः बहिः स्नान विधूत पाप्मनां भूतेषु अनुक्रोश सुसत्व शीलिनां सत्संगमः अनुग्रह एषः नः तव। अथा नघांघ्रेस्तव कीर्तितीर्थयोः अंतर्बहिष्णान विधूत पाप्मनां भूतेष्वनुक्रोशसु सत्त्वशीलिनां सत्संगमोऽनुग्रह एष नस्तव। अथा नघांघ्रेस्तव कीर्तितीर्थयोः अंतर्बहिष्णान विधूत पाप्मनां भूतेष्वनुक्रोशसु सत्त्वशीलिनां सत्संगमोऽनुग्रह एष नस्तव। बोलिए श्लोक गा करके अच्छा से बोलिए। माइक है। अथा नगांग्रेस्तव कीर्तितीर्थयोः अंतर्बहिस्नान विधूत पाप्मनां भूतेषु नुक्रोशसु सत्त्वशीलिनां स्यात्संगमोऽनुग्रह एष नस्तव। अथा नघांघ्रेस्तव कीर्तितीर्थयोः अंतर्बहिस्नान विधूत पाप्मनां भूतेष्वनुक्रोशसु सत्त्वशीलिनां सत्संगमोऽनुग्रह एष नस्तव। इधर दे दो माता जी के साइड में। अथा नघांघ्रेस्तव कीर्तितीर्थयोः
अन्तर्बहिस्नानविधूतपाप्मनाम् भूतेष्वनुक्रोशसुसत्त्वशीलिनाम् स्यात्सङ्गमोऽनुग्रह एष नस्तव। अथानघाङ्घ्रेस्तव कीर्ततीर्थयो अन्तर्बहिस्नानविधूतपाप्मनाम् भूतेष्वनुक्रोशसु सत्त्वशीलिनाम् स्यात्सङ्गमोऽनुग्रह एष नत्सवः। सब लोग साथ में बोलिए। अब केशव सखा के छत के ऊपर तो गई ही नहीं आवाज, थोड़ा ललकार करके बोलिए। अथ अतः अनख अंघ्रे भगवान के जिनके चरण समस्त पापों को नष्ट करने वाले हैं, तब तुम्हारी आपकी कीर्ति महिमा तीर्थयो पवित्र गंगा जल अंतः भीतर बहि बाहर स्नान करना, विधूत धोया हुआ, पाप्मना मन की दूषित अवस्था, भूतेषु सामान्य जीवों को अनुक्रोश कृपा या बर, सुसत्व पूर्णतया सतो गुण में शीलिना ऐसे गुणों वालों का स्यात् हो संगम साथ समागम अनुग्रह कृपा एषः यह न हमको तब तुम्हारी आपकी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण हैं और समस्त पापों के कलमश को विनष्ट करने वाले हैं। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपने भक्तों की संगति का आशीर्वाद दें, क्योंकि आपके चरण कमलों की पूजा करने से वे पूर्णतया शुद्ध हो चुके हैं और बद्ध जीवों पर अत्यंत कृपालु हैं। मेरी समझ में तो आपका असली आशीर्वाद यही होगा कि आप मुझे ऐसे भक्तों की संगति करने की अनुमति दें
तात्पर्य, गंगा जल सभी प्रकार के पापों के फलों का निवारण करने वाला माना जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो उसके जीवन भर के कल्मश धुल जाते हैं। गंगा जल की ऐसी महिमा का कारण यह है कि गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकलती हैं। इसी प्रकार जो प्रत्यक्ष भगवान के चरण कमल के संपर्क में रहते हैं और जो उनके गुणों का गायन करते हैं तो वे सारे भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त ही सामान्य बद्ध जीवों पर अनुग्रह कर सकते हैं। श्रील वृंदावन दास ठाकुर का गीत है कि भगवान चैतन्य के भक्त इतने शक्तिशाली हैं कि उनमें से प्रत्येक भक्त एक ब्रह्मांड को बंधन से मुक्ति दिला सकता है। दूसरे शब्दों में भक्तों का कार्य है कि वे भगवान की महिमा का उपदेश करें और सभी बद्ध जीवों को शुद्ध सत्व पर पहुंचाए। यहाँ पर सत्व शब्द का अर्थ है शुद्ध सत्व है, जो भौतिक सत्व के आगे की दिव्य अवस्था है। शिव जी अपनी विशिष्ट स्तुति के द्वारा हमें यह शिक्षा देते हैं कि सर्वोत्तम मार्ग यही है कि भगवान विष्णु तथा उनके वैष्णव भक्तों की शरण में जाया जाए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो यह श्लोक रुद्र गीत का है। लेकिन रुद्र गीत क्या है? पांडे, रुद्र गीत क्या है? भगवान शिव की स्तुति। कितना वोट कौन कौन है इसके समर्थन में? हाथ उठाइए। एक वोट मिला। इसके विरुद्ध में कौन है? ठीक। क्या अर्थ है? रुद्र गीत का क्या मतलब हुआ? भगवान रुद्र के द्वारा गाया हुआ गीत। शिव जी जो गीत प्रदान किए हैं प्रचेताओं को, जो स्तुति प्रचेताओं को सिखाए, उसको रुद्र गीत कहते हैं। तब इसके सपोर्ट में तो पांडे पर तो फाइन नहीं लगेगा, लेकिन जो पांडे के सपोर्टर हैं उन पर तो फाइन जरूर लगेगा। हाँ, लेकिन शिव जी तो स्तुति नहीं कर रहे, उस अर्थ में तो बोले नहीं। ये शिव जी स्तुति कर रहे हैं, ये प्रचेता लोग कर रहे हैं ना। शिव जी तो सिखा रहे हैं कि इसी स्तुति को करना है। और शिव जी की स्तुति मान लीजिए कि स्वीकार भी कर लिया जाए तो कंफ्यूजन तो है ना, लेकिन शिव जी के द्वारा स्तुति तो उसमें तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो कंफ्यूजन वाला बात करेगा तो वो भी दोषी है ना। शिव जी प्रचेताओं के संकल्प से बड़े प्रसन्न थे और अपने से आकर के उनको सिखाए। प्रचेता लोग कोई प्रार्थना नहीं किए। उनके पिताजी, प्रचेताओं के पिताजी कहे थे कि सृष्टि का विस्तार करो।
तो प्रचेता तो धर्म के परम विद्वान हैं, वे सृष्टि और तपस्या के संबंध को जानते हैं। तो तपस्या धृत चेतस, तपस्या में उनकी आदर बुद्धि थी, तपस्या के लिए निकल गए। सृष्टि और तपस्या में बड़ा घनिष्ठ संबंध। तपस्या से सृष्टि की शक्ति आती है, तपस्या से सुंदर सृष्टि कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी बहुत जोर देते हैं इस पर, गर्भाधान संस्कार के पहले तपस्या का जीवन व्यतीत करना चाहिए। दो अर्थ में लाभकारी होगा, एक तो सृष्टि की शक्ति बढ़ जाएगी और सुंदर सृष्टि कर सकेंगे। तो इस सिद्धांत को प्रचेता लोग जानते थे, तो तपस्या के लिए निकल गए। और तो तक रास्ते में खूब बड़ा सरोवर दिख गया, पानी एकदम स्वच्छ, और वहां के जो प्राणी थे वे बड़े प्रसन्न थे, प्रसन्न सलिलाशया। भीतर रहने वाले प्राणी बहुत प्रसन्न थे, मछली इत्यादि, और तट पर रहने वाले भी, जैसे भौरे हैं, कुछ पक्षी हैं, और वे भी बहुत प्रसन्न थे। और इसको देख करके ही वे आकृष्ट हो गए, और तब तक कहीं से संगीत सुनाई दिया और उधर उनका चित्त खींच गया, थोड़ा खड़ा हो गए, किधर से आवाज आ रही है, मधुर संगीत। तब तक देखे कि कोई बड़ा ही तेजस्वी व्यक्ति उस सरोवर से निकल रहा, और उसके गान करते हुए उनके अनुयायी चल रहे हैं, उनके जस का गान करते हुए बहुत सारे अनुयायी हैं पीछे पीछे। और प्रचेता लोग दंडवत प्रणाम किए। देखिए, एक सिद्धांत है, ब्राह्मण को देखते ही प्रणाम करना होता है, गुरु को देखते ही प्रणाम करना है, वैष्णव को देखते ही प्रणाम करना, राजा को देखते ही प्रणाम करना, और कोई अति तेजस्वी व्यक्ति है और उसको भी प्रणाम करना चाहिए। और न प्रणाम करें तो विघ्न अभिभूयते, कोई न कोई कठिनाई आ जाएगी। वैष्णवों का कितना सम्मान है, इसको मैं अनुभव किया। मैं BA पार्ट 2 का स्टूडेंट था, और सुबह के टाइम में वो सब्जी लेने के लिए गया था। सब्जी लेकर के मैं आ रहा था, दुकान से सब्जी खरीद करके। हम लोगों का हॉस्टल गंगा जी के तट पर था, रीवा नरेश दान किए थे, रीवा कोठी, और बगल में ही काशी नरेश का भी बिल्डिंग था। और मैं तो ऐसे जप करते हुए आ रहा था, और तब तक मैं देखा कि जो काशी नरेश हैं वो नमस्कार कर रहे हैं। जो काशी के राजा हैं, BHU के चांसलर, जो दूसरे यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति का पद होता है, तो वह पद उनको मिला है। हम उनको पहचानते थे, और नाग नथैया होता है, कई एक अवसर पर वो आते थे। तो हमारा ध्यान गया, तो हम तो एकदम, अरे राजा वो कार में खड़ा होकर के, जितना खड़ा हो सकते थे, पूरा तो नहीं, लेकिन सीट छोड़ करके
हाथ जोड़ करके हम तो एकदम मैंने शर्मिंदित हो गए, समझ में नहीं आ रहा। मुझे एक BA पार्ट 2 का स्टूडेंट पैंट शर्ट पहना था, आ करके रूम में अपने बड़े भाई से लक्ष्मी नारायण से कहा, हे राजा, खड़ा होकर के नमस्कार के वो कहे कि तिलक देख करके, तिलक देख करके, हाथ में झोली माला और तिलक है, वो तिलक देख करके वैष्णव के सम्मान में। तो यह वैष्णवों की महिमा है। जो सभ्य लोग हैं, बड़े लोग हैं, तो जानते हैं महिमा। और प्रचेता लोग धर्म के सिद्धांत को जानते थे, और शिव जी को दंडवत प्रणाम किए। शिव जी कहने लगे कि हम बहुत प्रसन्न हैं तुम लोगों से। एक तो तुम भाइयों में प्रेम है, इससे बहुत प्रसन्न है। 10 भाई में बहुत प्रेम था। और दूसरी बात, विदितः वश चिकीर्षितम, हमको पता है कि तुम लोग क्या करना चाहते हो। तो भगवान के भक्ति के लिए निकले हो, तो इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं। और कई एक सिद्धांत दिए, वैष्णव की महिमा बोले। ब्रह्मा जी का पद बहुत बड़ा है, लेकिन उस पद को प्राप्त करने के लिए 100 जन्म तक स्वधर्मनिष्ठ सतजन्म भी पुमा, एक जन्म नहीं 100 जन्म तक वर्णाश्रम का ठीक से पालन करेगा तो ब्रह्मा जी का पद मिलेगा ना। स्वधर्मनिष्ठ, निष्ठा पूर्वक जब पालन करेगा तब ब्रह्मा जी का पद मिलेगा। बड़ा पद है। और शिव जी कहे कि ब्रह्मा जी से भी ऊपर हमारा स्थान है, और हमसे बहुत ऊपर वैष्णवों का स्थान है। भाई ये कैसा कैलकुलेशन है कि हम लोग भी भगवान के धाम में जाएंगे, लेकिन ब्रह्मा जी की जब आयु समाप्त होगी, सेवा पूर्णता को प्राप्त होगी, तो ब्रह्मा जी के साथ हम लोग भी धाम में चले जाएंगे। लेकिन वैष्णव लोग तो बस इस शरीर का त्याग करेंगे और भगवान के धाम में चले जाएंगे। तो वैष्णव बड़े महान हैं। तो वैष्णव हमको बहुत प्रिय हैं, और शिव जी कहे कि वैष्णवों को भी मैं बहुत प्रिय हूँ, और तुम्हारे संकल्प से हमें बड़ी प्रसन्नता। भगवान के भक्ति के लिए निकले हो, और इस स्तोत्र को तुम लोग सीख लो और सावधानी पूर्वक इसका जप करना, पाठ करना। और रुद्र जी, शिव जी इस स्तोत्र को सिखाए, इसलिए इसको रुद्र गीत कहते हैं। इसमें स्तुति भगवान की है, स्तुति भगवान की है। और इसमें कई एक मनोरथ है, कई एक स्प्रिया है। प्रारंभ में ही शुद्धि की मनोरथ है, भगवान के दर्शन की मनोरथ है, बहुत बहुत मनोरथ है। और उसमें एक मनोरथ यहाँ दिया जा रहा है इस श्लोक में। तो क्या मनोरथ है कि अनुग्रह न तव, आपकी हम पर कृपा हो। भाई कृपा का क्या रूप है? वो कह रहे हैं कि स्यात् संगम, हमें संग मिले। ऐसा कृपा कीजिए कि हमको संग मिले। भाई किसका संग? सुसत्वशीली नाम, जो सुंदर स्वभाव वाले हैं, सुंदर हृदय वाले हैं, उनका संग मिले। और मूल वाक्य यही है कि हमको संग मिले। और भगवान
को संबोधन कर रहे हैं, भगवान के संबोधित कर रहे हैं अनघ अंघ्रे। अंघ्री मतलब चरण और अनघ, जिस चरण के संपर्क में आने से अघ समाप्त हो जाता है और उसको कहा जाएगा अनघांघ्रे, अनघ अंघ्रे। ऐसा नहीं अर्थ करना चाहिए कि जिनके चरण में पाप नहीं है। पाप वहां कहाँ जाएगा? सूर्य में अंधकार प्रवेश करेगा, जिसके संपर्क से पाप खत्म हो जाए और उसको कहा जाएगा अनघ अंघ्रे। इस संसार में प्राणी विविध प्रकार का दुख भोग रहा है। उन दुख का कारण क्या है? पाप। तो अनघ अंघ्रे कहने का अर्थ है कि जिसके आश्रय से सारा क्लेश खत्म हो जाता है। थोड़ा तीसरे स्कंध के 6ठे अध्याय में देखिए, देवता लोग स्तुति किए। श्लोक पूरा हमको नहीं याद आ रहा है, बीच में वो है, देवाऊचु नमामते देव पदारविंदम प्रपन्न तापोपसमात पत्रम। नहीं, ठीक है, उतना ही करूं। और नमामते देव पदारविंदम, हे देव, हम आपके चरण कमल में नमन कर रहे हैं। और चरण कमल के विषय में कह रहे हैं कि प्रपन्न तापोपसमात पत्रम। जो प्रपन्न है, चरणों का आश्रय लिए हैं, उपसम आत पत्रम, और उनके लिए वे चरण आतपत्रम, वे आतप त्रप, आतप मतलब ताप, और उसके छाता के समान है। जैसे सूर्य का ताप है, लेकिन व्यक्ति छाता लगा लेता है तो उसे उपम हो जाता है। और भगवान के चरण का मतलब है कि प्रपन्न तापोपसमात पत्र, जो चरण का आश्रय लिया और उसके लिए वह संसार दुख से त्राण के लिए छाता के समान हो जाता है, शांति प्रदान करने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला। यन्मूल केता संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति, और जो आश्रय कर लिया, भगवान के चरण में ही अपना डेरा जमा दिया, उन्हीं को आवास बना लिया, और संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति, जन्म मृत्यु का दुख है उसको उत्क्षिपन्ति, बहुत दूर फेंक देता है। मतलब वो कभी फिर अब नजदीक आने वाला नहीं है। और भगवान को संबोधित कर रहे हैं अनघ अंघ्रे, जिनके चरण के संपर्क से पाप समाप्त हो जाता है। और पाप समाप्त होने का मतलब कि संसार दुख समाप्त हो जाता है, संसार का ताप समाप्त हो जाता है। कह रहे हैं कि तव कीर्ति तीर्थयो अंतर बहिष्णान विधूत पापमना स्यात् संगम, हमें संग हो। किसका संग भाई? तो कह रहे हैं कि जो जिनका आपके कीर्ति और तीर्थ में स्नान करने से पाप समाप्त हो गया,
और दो स्नान की बात कर रहे हैं। कीर्ति तीर्थयो, कीर्ति मतलब जस, और तीर्थ मतलब गंगा जी। तीर्थ का अर्थ होता है पवित्र करने वाला। पवित्र करने वाले को तीर्थ कहते हैं। सबसे बड़ा तीर्थ गंगा जी। उनके कीर्ति में स्नान कर रहे हैं और गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। तो स्नान के दो प्रकार दे रहे हैं। वही स्नान विधूत पापमन, अंतः स्नान कर रहे हैं और वही स्नान कर रहे हैं। एक भीतरी स्नान है, एक बाहरी स्नान। तो क्रम से है कीर्ति में भीतरी स्नान और तीर्थ में बाहरी स्नान। विधूत पापमना, धूत पापमना नहीं, विधूत पापमना। उनका पाप पूरा पूरा धुल गया। एक बात और, भूते स्वनुक्रोश, जीवों के प्रति दया है। सुसत्वशीलिना, सुंदर सत्व है, सुंदर हृदय है और सुंदर शील है, व्यवहार है। तो ऐसे का संग हमको चाहिए, जो आपके भक्त हैं, जो आपके जस में डुबकी लगा करके, आपके चरण धोवन में डुबकी लगा करके शुद्ध हो गए। और ऐसे भक्तों का संग दीजिए। और भक्तों के विषय में एक बात और कह रहे हैं कि भूते स्वनुक्रोश, जिनको जीवों के प्रति दया है, और सुसत्व, जिनका सत्व शुद्ध है, और सुशील, जिनका आचरण अच्छा है, जो कपट इत्यादि नहीं करते हैं, सरल व्यवहार है। तो ऐसे भक्तों का संग दीजिए, यही आप कृपा कीजिए। और यही इस श्लोक में अभिलाषा, संग की प्रार्थना कर रहे हैं। किसके संग की? जिसके संग की प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसके विषय में क्या क्या कह रहे हैं? तो उनका पाप बिल्कुल समाप्त है, निष्पाप है। पाप कैसे समाप्त हो गया है? कि आपके कीर्ति में अंतः स्नान कर रहे हैं और तीर्थ में वही स्नान कर रहे। और इससे उनका पाप समाप्त हो गया। भगवान परम पवित्र है। गीता में यही अर्जुन बोले हैं ना, पवित्रम परमम भवा। और भगवान से जो भी संबंधित है वह भी पवित्र है। पवित्र करने की उसमें क्षमता है, दूसरे को भी पवित्र कर देता है। जो भगवान के संपर्क में आएगा वो पवित्र हो जाएगा, या जो भगवान से संबंधित के संपर्क में आएगा वो पवित्र हो जाएगा। वो पवित्र करने वाले बहुत चीज हैं। गंगा जी का संबंध भगवान के चरण से, वो पवित्र करती है। गीता का संबंध भगवान के मुख से है, वो पवित्र करती है। लेकिन यद विश्रुति श्रुतुनुते मलम, ये गीता से भी पवित्रता आती है, गंगा से भी पवित्रता आती है। जो भी भगवान से संबंधित है उसके संपर्क से पवित्रता आ जाती है।
लेकिन यद विश्रुति श्रुतुनतेद मलम पुनाति, भगवान का जस अलम पुनाति, सबसे अधिक पवित्र करने वाला भगवान का जस, उसके बराबरी कोई पवित्र करने वाला नहीं है। गंगा जी पवित्र करती हैं, गीता भी पवित्र करती है, लेकिन जो भगवान का जस है और वह सबसे अधिक पवित्र करता है। पंचम स्कंध में 17वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक क्या है? प्रहलाद जी की स्तुति है ना, यत संग लब्धम निज वीर्ज वैभवम, यही है ना। 5, 17, 11 देखिए तो, यत संग लब्धम निज वीर्ज वैभवम, आए 17 में नहीं है ये, 18 देखो, 17 में ही होगा। हरि वर्ष 18 है और 5, 18, 11, यत संग लब्धम निज वीर्ज वैभवम, और तीर्थम मुहु संस्पृशताम हिमानसम हरत्यजो संस्पर्शताम हिमानसम को वै न सेवेत मुकुंद विक्रम। बोलिए इस श्लोक को, बोलिए। फिर से तो कह रहे हैं कोवै न सेवेत मुकुंद विक्रमम। दो तरह से अर्थ है। एक अर्थ के मुकुंद के विक्रम का सेवन कौन नहीं करेगा, भाई क्यों करेगा, क्या उसकी महिमा है कि यत संग लब्धम, ये वैष्णवों के संग से प्राप्त होता है। और निज वीर्ज वैभवम, इसका वैभव सामर्थ्य असाधारण है। ये निज का प्रयोग करते हैं कि वैसा कोई दूसरा न हो। अंग्रेजी में शायद टिपिकल कहते हैं। जिसका सादृश्य न हो, वो अपने आप में बेजोड़ हो, तो उसको निज कहते हैं। और निज वीर्ज वैभवम, ये जो मुकुंद विक्रम है, और इसके सामर्थ्य का बराबरी करने वाला दूसरा कोई नहीं। यह अपने ढंग का सामर्थ्य रखता है। भाई क्या इसका सामर्थ्य है? कह रहे हैं कि निजम असाधारणम मुकुंद साक्षात्कार करम वीरजम बलम एवं वैभव सामर्थ्य। मुकुंद विक्रम का, मुकुंद के लीला का यह अद्भुत प्रभाव है।
क्या प्रभाव है, अद्भुत प्रभाव, कि वह भगवान का साक्षात्कार करा देता है, भगवान का अनुभव कराने वाला। यह इसका अपना सामर्थ्य है। और मोह संस्पृशताम, जो बार बार उसके संपर्क में आएंगे, हरत्य अंगजम मानसम अंगजम, वो मन के और शरीर के पाप को समाप्त कर देगा। अंगजम, कुछ पाप तो शरीर में निवास करता है ना। ब्रह्मा जी नहीं, इंद्र विश्वरूप की हत्या कर दी और पाप लग गया। तो पाप कहाँ था? शरीर में था ना। भूता नाम विशुद्ध है। पाप तो शरीर में तभी वो भूत को शुद्ध करने के लिए पाप को बांट दिया। शरीर पंच महाभूत से बना है ना, तो शब्द यही है, भूता नाम विशुद्ध है। ये जो भूत हैं तो उसके शुद्धि के लिए वो पाप को 4 जगह बांट दिए। हम तो रामकृष्ण नहीं है न, तुरंत प्रश्न करता है, 5 भूत है तो 4 जगह क्यों बांटे? 5 जगह बांटना चाहिए, तब शुद्ध होगा ना। कौन कौन भूत है शरीर में? इसमें 4 भूत प्रभावित होता है, एक नहीं प्रभावित होता। आकाश पर पाप पुण्य का कोई लेप नहीं, वो सदैव निर्लेप रहता है और उसको तो शुद्ध करने की जरूरत नहीं। मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब चल रहा है ना। आकाश निर्लिप्त है, आकाश में स्थित वायु दूषित होता है, आकाश नहीं दूषित होता, और उसको शुद्धि की जरूरत नहीं थी। 4 ही प्रभावित होता है, चारों को शुद्ध करने के लिए 4 जगह पाप बांट दिए। अब कह रहे हैं कि तो मोह संस्पृशता, जो बार बार संपर्क में आता है। कैसे संपर्क में आता है? श्रुति भी, श्रुति मतलब कान। वे कान से संपर्क में आता है तो श्रुति न कहना चाहिए ना, या द्विवचन में बोलते। कान तो बहुत नहीं है, तो बहुवचन क्यों बोलती है? बहुवचन का आशय है कि जिह्वा को भी, वाणी को भी संग्रह कर लिए उसी में। जो कान से संपर्क में आता है और मुख से संपर्क में आता है, जो श्रवण कीर्तन करता है, बार बार कर रहा है, और हरति अंगजम मानसम, उसके शरीर का भी पाप खत्म और मन का भी पाप खत्म। मन का पाप मतलब वासना, तो यही सबसे तगड़ा है। कीर्ति तीर्थ, ये कीर्ति ही तीर्थ है, पवित्र करने वाला। या उस श्लोक में क्या शब्द है? यत संग लब्धम निज वीर्ज वैभवम, और आगे तीर्थम मुहु संस्पृशताम ही मानस। और तीर्थ कह दिए, कथा को ये शुद्ध करने वाला है। या 2 अर्थ है कि
और वह भगवान के वैभव के संपर्क में है और तीर्थ के संपर्क में है। गंगा जी के संपर्क से शरीर का पाप खत्म, और भगवान की कथा के संपर्क से मन का पाप खत्म, वासना का नाश। तो ऐसे मुकुंद विक्रम का कौन सेवन नहीं करेगा? सेवन करते हैं मुकुंद के लीला का, लेकिन निज बिरज वैभवम, ये जो लीला है वो इसका अद्भुत पराक्रम है। भी क्या अद्भुत पराक्रम है कि वह भगवान को चालित कर देता है। हम लीला का श्रवण कर रहे हैं तो लीला श्रवण का ऐसा प्रभाव है कि कृष्ण इज एक्टिवेटेड, कृष्ण एक्टिवेट हो जाते हैं और वे भीतर जा करके और सब पाप दूर कर देते हैं। दूसरे जगह भी कहा गया है ना, प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानम भाव सरोरुह धुनते समलम कृष्ण सलिलस्य यथासर। जैसे शरत काल पानी को शुद्ध कर देता है, वैसे कृष्ण शुद्ध कर देते हैं। शृण्वतः स्वकथाम कीर्तन, जो उनके कथा का श्रवण कीर्तन करता है और कृष्ण हृदय में प्रविष्ट हो करके, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, भगवान तो पहले से ही हैं, हृदय में पहले से हैं, लेकिन वो सक्रिय तो बहुत सक्रिय नहीं है, लेकिन जो कान से प्रवेश करते हैं वो बहुत सक्रिय हो जाते हैं, शुद्ध कर देते हैं, आत्यांतिक शुद्धि कर देते हैं। और यह निज बिरज वैभव, ये मुकुंद विक्रम का। और एक अन्वय के अनुसार कोवई न सेवित मुकुंद विक्रम, ऐसे भगवान के लीला का कौन सेवन नहीं करेगा। लेकिन वास्तव में श्रीधर स्वामी जो अर्थ किए हैं वो ज्यादा समीचीन। यत संग लब्धम, जिसके संग से मुकुंद विक्रम मिल रहा है और उससे सब पाप समाप्त हो रहा है, और जिसके संग से मिल रहा है उनका संग कौन नहीं करेगा? वैष्णव का संग कौन नहीं करेगा? ये भगवान के लीला का विक्रम है, प्रभाव है, सामर्थ्य है। लेकिन वो प्राप्त कैसे होता है? भगवान के भक्तों के संग से। यत संग लब्धम, जब तक भगवान के भक्तों का संग नहीं है तो भगवान के लीला की प्राप्ति नहीं होगी, श्रवण का सुजोग नहीं मिलेगा। और जिसके संग से श्रवण का सुजोग मिल रहा है ऐसे अद्भुत चीज का, और जिनके संग से मिल रहा है तो उनका संग कौन नहीं करेगा? वैष्णवों की महिमा है। तो ये रुद्र गीत में भी जो भी पाठ करने वाले भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान से स्पृहा व्यक्त कर रहे हैं कि यही आपकी कृपा होगी कि हमें आपके भक्तों का संग मिले। भक्तों के संग के प्रार्थना कर रहे हैं, भक्तों के गुणों का उल्लेख कर रहे हैं। भूतेस्व अनुक्रोश, और दूसरे प्राणियों के प्रति जिसके हृदय में दया का भाव, वैष्णव के हृदय में स्वाभाविक होता है। और सुसत्व, जिनका हृदय सुंदर है, मतलब स्निग्ध है, और सुशीलना, जिनका व्यवहार सुंदर, आचरण सुंदर। सुंदर आचरण का मतलब कि जिनके कपट व्यवहार नहीं, सरल व्यवहार। तो ऐसे भक्तों का संग दीजिए।
अब ऐसे भक्तों के संग की स्पृहा क्यों कर रहे हैं, इसको हम लोग कल सुनेंगे। इसके आगे वाला श्लोक बहुत सुंदर है, उसी को कहने के लिए हम तो एक ये उपक्रम जैसा आज को कह दिया। अब मेन हम लोगों का विषय कल आएगा और कल हम लोग उसको सुनेंगे। हरे कृष्ण। हाँ, अभी जैसे आपने बताया जो भगवान के संपर्क में आते हैं, जैसे गीता, गंगा, तो एक तो हम किसको कहेंगे जो भगवान के संपर्क में है, तो वो कैसे आया जाए भगवान के संपर्क में? दो प्रश्न है। क्या एक तो कौन है जो भगवान के संपर्क में है और वो संपर्क में कैसे आया जा सकता है भगवान के? कितना कितना संपर्क का साधन जानता है? इस संसार में किसी के संपर्क में कैसे आते हैं? तो अब ये सिद्धांत वहां नहीं लागू होगा। कुछ ज्ञान नहीं है आपको, कैसे भगवान के संपर्क में कोई आएगा? एकदम ज्ञान नहीं है ना। अब एकदम जानने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। तो जिस डिग्री में संपर्क में आएगा उस डिग्री में शुद्ध करेगा, सीधा सा गणित है। ये अकाउंटेंट हैं और ये सब गणित नहीं आ रहा है। क्या ये सीए हैं? महाराज जी, आपने भगवत गीता और गंगा जी का आपने उदाहरण दिया था, तो आपने कहा था जितना यश पवित्र करता है उतना कुछ पवित्र नहीं करता। मेरे मन में एक संदेह आ रहा है, तो भगवत गीता भी तो भगवान का यश ही हुआ ना? मतलब क्या उसको ऐसा मुझे सुनाई पड़ा या मुझे लगा कि यश या गीता नहीं है? क्योंकि आपने एक बार जन्माष्टमी के प्रवचन में कहा था, आपको टॉपिक दिया गया था भगवान का यश। तो हमें बड़ी अच्छी लाइन लगी थी कि आपने कहा था कि भगवान के बारे में जो भी बोलते हैं वो उनका यश होता है। भगवान ने भगवत गीता तो बोली है अपने बारे में, तो वह भी तो यश ही हुआ ना? मतलब ये मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा था। ठीक है। यद विस्मृति श्रुतुनितेद मलम पुनाति। गीता भगवान का यश है। व्यासदेव महाभारत की रचना किए तो गीता लिखे थे कि नहीं? हैं? उनके गुरु जी डांटे कि नहीं उसको? इसके बाद वो क्या किए? भागवत लिख दिए। नारद जी पर क्यों नहीं जाकर के फाइन मारा? इसमें तो स्पष्ट लिखा है कि वो इसलिए डांटे कि आपने, मतलब व्यासदेव जी ने यश लिखा है लेकिन पर्याप्त मात्रा में लिखा नहीं, इसलिए वह असंतुष्ट है। तो ये तो वो नहीं कहे कि गीता में भगवान का यश पर्याप्त नहीं, कि भगवान फिर क्यों कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान दूसरों को देता है इससे अधिक मुझे कोई प्रिय था नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं। तो यश तो मतलब हम सुनते ही ना महिमा में कि बस वो 8वें अध्याय का एक श्लोक बोला वैकुंठ की बस गीता तो सफिशिएंट था, तो उसी को बाहर करके पब्लिश कर दिए होते। वो भागवत की रचना क्यों कर दिए? फालतू का वो पैसा लगा दिए ना। गीता जरूर भगवान का यश है, लेकिन अब कौन ऐसा बोला है हम तो
ठीक से नहीं, लेकिन एक विचार बड़ा प्रचलित है कि जहाँ गीता का पर्यवसान होता है वहां से भागवत का प्रारंभ होता है। तेरा गीता तो है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। राय रामानंद जी कहे कि पढ़ साध्य रस श्लोक, तो पढ़े चैतन्य महाप्रभु का। तो चैतन्य महाप्रभु टिप्पणी क्या इस पर दिए? ये तो बाहे आगे का हुआ। तो अब हम कुछ कह दे रहे हैं तो तू ऑब्जेक्शन करेगा, वही क्यों नहीं कर रहा है? महाराज महाप्रभु तो कहे ना, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो गीता का उपदेश देने के लिए कह रहे। तो मतलब भगवत गीता भी तो भगवान का यश है, ये मैं खाली भगवान का यश है, इसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन भगवान के और भी यश है ना। जो विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो नुसृणया दथ वर्णये भक्तिम पराम प्रतिलभ्य कामम। गीता से भक्ति की प्राप्ति होती है। और भगवान के मधुर लीला सुनने से पराभक्ति की प्राप्ति होती। और पराभक्ति में भी कामम, जितना ऊंचाई तक जाना हो उतना ऊंचाई तक। गीता भगवान का यश है, लेकिन एक लिमिटेशन है ना। भक्ति जो सामान्य स्वरूप है वो दूसरा है, और सामान्य से ऊपर वाला तो अभी बाकी ही रह गया। भक्ति का स्तर है ना, एक तो सामान्य स्तर है और एक सामान्य से नीचे है और एक सामान्य से ऊपर है। और भक्ति किसी स्तर का हो महत्वपूर्ण है, कल्याण करने वाला, शोधन करने वाला है, सब प्रकार से हित करने वाला है। लेकिन भक्ति का स्तर है ना, जो पराभक्ति की चर्चा है वह विस्मृति। गीता से ऊपर भी भक्ति है। अंत में कहते हैं ना कि जो ज्ञान को दूसरों को देता है वो मेरी पराभक्ति प्राप्त करता है। तो उसमें तो पराभक्ति का वर्णन तो भगवद गीता में भी है। ये 18वें अध्याय का 69 के अराउंड कुछ श्लोक है कि जो ये ज्ञान मेरे भक्तों को देता है वो मेरी पराभक्ति प्राप्त करके मेरे पास आता है। तो हम मतलब क्या पराभक्ति का स्वरूप है गीता में, उसको बोल। तो गीता में पराभक्ति है, और थोड़ा पराभक्ति का क्या स्वरूप है वो बोल दीजिए। स्वरूप का वर्णन उल्लेख तो है, उल्लेख है इसमें, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। स्वरूप तो है, नहीं उल्लेख तो है, लेकिन स्वरूप बतलाइए क्या है पराभक्ति। जो स्थित प्रज्ञ का महाराज जी वर्णन हुआ, आए? जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का वर्णन हुआ दूसरे अध्याय में, वो तो हम बोलते ना बहुत सारे उनका जो उनका मन भगवान में लगा हुआ है,
तो वहाँ उससे हम लोग उस स्वरूप के बारे में समझ सकते हैं कि शुद्ध भक्त इसका लक्षण क्या होंगे। अभी तो यही याद आ रहा है मेरे को, और याद नहीं आ रहा। तो पराभक्ति का स्वरूप है कि विषय में जाते रहिए और कछुआ जैसा वापस आते रहिए, यही है ना। छठे अध्याय के अंत में भी तो बोला है ना, श्रद्धा योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धमान भजते युमाम जो समय युक्त तुम बता। तो कुछ तो आगे अब उसकी व्याख्या की कुछ जरूरत नहीं है, तो एकदम कंसेप्ट तेरा क्लियर हो जाता है उतने से ही, व्याख्या की जरूरत नहीं है ना। तो वही गीता की व्याख्या की जरूरत थी ना, तो व्याख्या कर दिए। भागवतम व्याख्या है ना। वो व्याख्या ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। फल है लेकिन सुगा ठोर मार देता है तो थोड़ा वो ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है ना। तो तुम दुनिया को स्वादिष्ट फल नहीं देना चाहता, ये तेरी चेतना तो संकीर्ण बुद्धि का है।